ओम नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। मैं शिवा सर एक बार फिर से आप लोगों के बीच में जीके बाय शिवा गौतम सर चैनल के ऊपर अब बात करते हैं कि हमारे इस चैनल के ऊपर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, कैसे पढ़ाए जाएंगे और कैसे उनको आपने पढ़ना है। तो टॉपिक शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है हरियाणा जीके, HR, यानी हमारा पहला टॉपिक क्या है? हरियाणा जीके। हरियाणा जीके से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर आप इस चैनल पे कंटिन्यू पढ़ते हो तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे इस चैनल के ऊपर, प्रत्येक कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद में हमारा रहेगा इंडियन ज्योग्राफी, बिल्कुल बेसिक से। इंडियन हिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से शुरू कराएंगे। इंडियन ज्योग्राफी भी, इंडियन हिस्ट्री भी, इकोनॉमिक्स ये भी बिल्कुल जीरो से शुरू कराएंगे। उसके बाद में पॉलिटिकल, ये भी बिल्कुल जीरो से। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस चैनल के ऊपर, ये चैनल आपका है, आपका अपना चैनल है, इस चैनल के ऊपर कोई भी अगर हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे उसको, बिल्कुल जीरो से। उसके बाद में है साइंस, साइंस भी बिल्कुल बेसिक से। इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल बेसिक से। इंग्लिश ग्रामर हरियाणा वालों की बहुत कमजोर होती है लगभग, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ए से लगाएंगे और जेड तक टेंस क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे सेंटेंस बनते हैं, कैसे टेंस बनते हैं, कितने पार्ट होते हैं, इन सभी की जानकारी इस चैनल के ऊपर देंगे बिल्कुल बेसिक से। और वो भी हरियाणवी लैंग्वेज में, जैसे हमको बोलते हैं मातृत्व भाषा। अपनी भाषा में अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने का कुछ अलग ही मजा है। तो बिल्कुल अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में जब हम इंग्लिश ग्रामर को करेंगे तो बिल्कुल इजी लगेगी हमें, बिल्कुल आसान। उसके बाद हमारा चैप्टर है हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण आपकी बिल्कुल बेसिक से लेंगे, ठीक है, और हाई लेवल तक की हो जाएगी। रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक से। एनिमल हस्बेंड्री ये भी बिल्कुल बेसिक से। कहने का मतलब यह है मेरा कि जीके बाय शिवा गौतम सर चैनल पर कोई भी सब्जेक्ट कराया जाएगा वो बिल्कुल बेसिक से, यानी कि बिल्कुल जीरो से ही करवाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से चीज करवाएंगे इस चैनल के ऊपर। अब बात कर लेते हैं, कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल के अंदर सभी स्कूल बंद है। जो बच्चा छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ता है उस बच्चे के लिए भी हमारा ये चैनल रामपाल इलाज लेके आया है। छठी क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चा इस चैनल के ऊपर पढ़ सकता है। प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियो इस सब्जेक्ट चैनल पर मिलेगी आपको। प्रत्येक सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज वीडियो इस चैनल के ऊपर मिलेगी, जो बच्चा छठी क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ता है। एंड जो बच्चा कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी हमारा ये चैनल बिल्कुल सक्सेसफुल है। अब उसके बाद बात करते हैं आगे कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए। पहले तो ये बात है कि पढ़ते तो सभी हैं, ठीक है, पढ़ना कैसे चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूं, पढ़ते सभी हैं, सभी अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना, अदरवाइज आप पढ़ते हो वैसे पढ़ लेना। नंबर 1, जब भी आप पढ़ने बैठो तो एकांत होना चाहिए। सबसे मेन चीज जरूरी है एकांत, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। नंबर 2, जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपके पास मोबाइल या टीवी ये चीज हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारा ध्यान भंग हो सकता है। नंबर 3, जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे पास पानी की बोतल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारा पढ़ने बैठते हैं कई बार हमारा गला सूख जाता है, हम पानी पीने के लिए चले जाते हैं, वहां पर हमारा जो ध्यान है वो भंग हो जाता है। इस वजह से पानी की बोतल हमारे पास होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट को 40 मिनट के बाद सब्जेक्ट को जरूर बदलें, क्योंकि एक सब्जेक्ट बार बार पढ़ते हैं तो दिमाग में सेट हो जाता है और हम बोर होने लग जाते हैं। इसलिए प्रत्येक 40 मिनट के बाद आप सब्जेक्ट को बदलें। 40 मिनट पढ़ने के बाद आप कम से कम 10 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। हाँ, एक बात याद रखनी है, ये 10 मिनट का रेस्ट ओनली 10 मिनट का ही होना चाहिए, ना कि 11 मिनट का। अगर 11 मिनट का हो जाता है तो आपका जो टाइम टेबल है वो बिल्कुल बिगड़ सकता है। अब उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा
कि पढ़ने का तरीका देखो, वैसे तो कई बच्चे हैं रात को पढ़ते हैं, कई बच्चे मॉर्निंग में पढ़ते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ कि मॉर्निंग का टाइम बेस्ट रहता है। शाम को पढ़ो अच्छी बात है, लेकिन मॉर्निंग में कोशिश करो कि 1-2 घंटा मॉर्निंग में मिल जाए सुबह सुबह, तो कहना ही क्या है पढ़ाई में, बिल्कुल एकदम से। अब बात करते हैं आगे कि पढ़ा कैसे जाए और कैसे पढ़ा जाए। अब एक बात बताता हूँ, देखो कई बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शनल टाइप की बुक ले आते हैं, जो कंपटीशन लेवल की एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं ऑप्शनल टाइप की बुक ले आते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप कंसेप्ट पढ़ो, जब तक आप कंसेप्ट नहीं क्लियर करोगे तब तक ऑप्शन टाइप को याद ही नहीं होंगे। अब एक बात मान के चलो, जैसे मैंने एक शब्द ले लिया संसाधन, मैंने क्या ले लिया संसाधन। अब ये संसाधन है क्या, पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है, और फिर इसके भेद पता होना चाहिए भी ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ये क्या काम आता है, ये क्या है और कहां से आया है, तो इसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि संसाधन है क्या। सबसे पहले वही है, वे साधन जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे उसे संसाधन कहते हैं, ठीक है, वे संसाधन जो हमारे मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे उसे क्या कहेंगे, हम संसाधन। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि कितने वेद हैं, तो 2 वेद है, सिंपल सी बात है। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन, नंबर 2 मानव निर्मित संसाधन। अब डेफिनेशन किसकी, प्राकृतिक संसाधन की। वे साधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, वे संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाए उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है। अब कुछ ले आगे प्राकृतिक संसाधन के कितने हैं, तो 2, ठीक है। उसके बाद मतलब क्या डिटेल में पढ़ो, आप कंसेप्ट भाई आगे बढ़ते जाओ। हमारा चैनल बिल्कुल खोल खोल के चीज बताएगा, बिल्कुल आपको बुक उठाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मैं कहता हूँ 6ठी से लेकर 12वीं तक अगर बच्चा हमारे चैनल पे कंटिन्यू वीडियो देखता है तो उसे बुक उठाने की जरूरत ही नहीं होगी। सारे पाठ सभी लेसन टॉपिक वाइज क्लियर कर कर भेजेंगे। आप देखो संसाधन का चैप्टर है 6ठी से लेकर 12th तक हर क्लास में लगभग है, ठीक है। और कंपटीशन लेवल में आप कंपटीशन लेवल में भी देखते हैं कि लगभग सिलेबस 6ठी से 12वीं क्लास तक ही आता है। और जब हमारा 6ठी से 12वीं क्लास तक का सिलेबस कंप्लीट है तो हमारा एग्जाम तो क्लियर है ही है। साथ में जो इंडिया जीके है वो हम आपके क्लियर करा देंगे। बेसिक इंडियन ज्योग्राफी मैंने बताया था आपको, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल है, ये सभी सब्जेक्ट आपके एकदम से क्लियर करा देंगे। तो जुड़े रहने की जरूरत है। देखो एकदम से कोई चीज नहीं आती है, धैर्य रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। एकदम से कोई चीज नहीं आएगी, आप धीरे धीरे धैर्य रखें, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। वो कहते हैं ना, अगर जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान तो होगा। बिल्कुल धीरे धीरे टॉपिक को समझने की कोशिश करें। आप जब भी पढ़ने बैठो तो पढ़ने की कोशिश ना करें, टॉपिक को समझने की कोशिश करें कि ये कहना क्या चाहता है। जब तक अब कई बच्चे के डाउट रहते हैं, सर हम पढ़ते तो बहुत हैं, टाइम तो बहुत देते हैं, लेकिन हमें याद नहीं होता है। भाई साहब टॉपिक को पढ़ना नहीं होता, टॉपिक को समझना होता है। जब हम मूवी देखते हैं तो मूवी के ऊपर हम पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं और हम उसको समझते हैं, ना कि उसको हम देखते हैं, उसको समझते हैं कि इसके अंदर कौन सी घटना हो रही है, क्यों हो रही है, किसको लेकर हो रही है। इसी प्रकार कब, कहां, कैसे और क्यों, इन सब चीजों की जब अगर हमें नॉलेज आ जाती है तो पढ़ाई में दिक्कत ही नहीं है। भाई कोई घटना है, कहां हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है, क्या रीजन था इसका, इन सब चीजों की नॉलेज हमें बहुत जरूरी है। जब भी आप पढ़ने बैठो तो पढ़ने की कोशिश ना करें, दिमाग में एक बात सेट कर ले कि मैं पढ़ नहीं रहा, मैं चीज को समझ रहा हूं। और जो चीज हमें समझ में आ जाती है वो चीज को हम लाइफ टाइम नहीं भूलते। आपको पता है ना, जो चीज हमारे दिमाग में सेट हो जाती है एक बार, उस चीज को हम लाइफ टाइम नहीं भूलते। तो कल से हम इस चैनल के ऊपर हरियाणा जीके की, ठीक है, कंटिन्यू वीडियो डालेंगे। आज मैं ये चीजें बताया, उम्मीद एक बार फिर दोबारा बता देता हूं कि ये सब्जेक्ट इस चैनल के ऊपर कंपलसरी है, कंटिन्यू होंगे। आप भी आशा करता हूं सभी बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद, नमस्ते सभी को।